पहली इसकी जो सिचुएशन है वो नॉर्मल सिचुएशन है, क्लियर है। अब मैंने क्या किया, उसी स्प्रिंग को यहाँ पे कुछ दबा दिया है अंदर की तरफ, दिख रहा है आपको। मान लो मैंने इसको x दबाया अंदर की तरफ ऐसे, तो जब इसे x अंदर की तरफ दबाऊंगा तो स्प्रिंग फोर्स कहाँ लगाएगा, स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ, यस या नो। यस सर। दूसरा, जब ये बाहर और अंदर दबा के मैंने इसे छोड़ दिया तो अब ये बाहर जा रहा होगा ऐसे ऐसे पीछे की तरफ, लेकिन स्प्रिंग उसे धीरे धीरे रोकने की कोशिश करेगा और एक लाइन आएगी जहां पे वो रुक जाएगा। तो उस समय जब ये यहाँ से इधर जा रहा था तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ है, और जब ये अंदर जा रहा था तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ है। बाहर की तरफ। क्लियर है। तो स्प्रिंग फोर्स एक फोर्स होता है जो स्प्रिंग अप्लाई करता है, और उसका मान होता है आपके पास यहाँ पे k इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स। माइनस साइन सिंपली यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आप जितना इसे दबाओगे जस्ट उसके विपरीत आपका क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा। अगर अंदर कंप्रेस करते हैं तो बाहर स्प्रिंग फोर्स होगा, बाहर खींचते हैं तो अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स होगा। क्लियर है। तो इसमें यस सर। आप जो है मैं जो बताऊंगा ये नोट कर लीजिए, टॉपिक डाल लीजिए स्प्रिंग फोर्स, ये डायग्राम बना लीजिए और साथ के साथ ये फॉर्मूला लिख लीजिए, और उसका ग्राफ y इक्वल टू mx का कैसा ग्राफ होता है, कैसी रेखा है ये, स्ट्रेट लाइन। सरल रेखा। तो इसका ग्राफ जो है एक स्ट्रेट लाइन आएगी विद स्लोप जो है माइनस के लिखा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो साथ के साथ इस लाइन के लिए आप ग्राफ भी बना सर लीजिए। थोड़ा जूम कर दो इस चित्र को, डायग्राम थोड़ा जूम कर दो। ओके सर। तो ये दो डायग्राम बना लीजिए बस। आगे अंदर बढ़ गए। अगेन स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग लगाता है, जब भी हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो स्प्रिंग एक फोर्स लगाता है जो कि आपका जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके विपरीत होगा हमेशा। अगर हम अंदर दबा रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर को लगेगा, अगर आप बाहर की तरफ दबा रहे हैं खींच रहे हैं तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो एफ स्प्रिंग इक्वल टू माइनस के एक्स। इस के को बोला जाता है यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसे, स्प्रिंग नियतांक। स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग नियतांक आप लिख लेना। कंप्रेशन मींस दबाव, एक्सटेंशन मींस खिंचाव। बना लिया ये। नो सर अभी नहीं बनाया। ठीक है, सर इस पे पीडीएफ भेजेंगे आप? पीडीएफ भेजेंगे इसका भी आप? भेज चुका हूँ ऑलरेडी आपको। इस वाले का भी? सर इसका भी सारा भेजा हुआ आपने, देखा नहीं पीडीएफ में, शायद सारा ही था उसमें। ओके सर। इसमें डायग्राम वगैरह मतलब जो लिखूंगा वो तो अब आएगा ना बाद में, बट पीडीएफ पहले ही भेज चुका हूँ। ये सारा एक साथ ही था, दिखा इतना। सर अभी कुछ नहीं बना, जूम कर दो थोड़ा सा, ये दिक्कत हो रही है, चमक नहीं रहा सही तरीके से। ठीक है, ओके सर। बनाओ बनाओ आराम से बनाओ।
सर हो गया है सर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इसमें, एक ब्लॉक है ठीक है, जो कि पहले इक्विलिब्रियम लेंथ में, इक्विलिब्रियम बोलते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे हिंदी में, ऊपर लिखवाया था मैंने आपको। सर एक बार दोबारा से बता देना, शुरू से नेटवर्क चले गए थे। साम्यावस्था, इसको इसमें बच्चा बस सिर्फ इतना था कि पहले जो स्प्रिंग है वो अपनी नेचुरल लेंथ में नॉर्मली, ना तो ये खींचा हुआ है ना दबा हुआ है, x = 0 जब लिखा है मैंने, ठीक है। जैसे मैंने इसको अंदर की तरफ x दबाया तो उस केस में स्प्रिंग फोर्स बाहर लगेगा ऐसे, और कितना होगा F स्प्रिंग = -kx के बराबर। और जब आपने इसे बाहर खींचा हो x डिस्टेंस, तो उस समय स्प्रिंग फोर्स अंदर की तरफ होगा, स्प्रिंग फोर्स, उसको लिखेंगे -kx, ठीक है। तो यही सब चीजें थी, उसका ग्राफ बनाया है, स्प्रिंग फोर्स =-kx, y =mx का ग्राफ है, जो कि स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, बस इतना ही बताया हूं अब तक, ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां देख लीजिए कि जब मेरे पास एक जो है ब्लॉक है किसी स्प्रिंग से लटका हुआ है, ठीक, स्प्रिंग अपनी जो है यहाँ पे x = क्या है, पहली सिचुएशन में यहाँ पे x बराबर मैंने बोल दिया 0, अपनी नेचुरल लेंथ में जितना खींचना था खींच चुका है बाहर की वजह से। आप जैसे इसे x और नीचे खींचोगे तो फोर्स भी कितना हो जाएगा, और kx हो जाएगा। जैसे आपने और 2x खींच दिया तो और फोर्स कितना हो जाएगा, 2x। तो वही लिखा है, डबलिंग द फोर्स, यानी फोर्स को दोगुना करने पर, क्लियर है, आपका जो स्ट्रेच होगा, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा। यानी अगर आप यहाँ पे कहते फोर्स F1 = kx, तो यहाँ पे आप सॉरी इस वाली सिचुएशन में, पहले में तो x 0 ही है ना, तो दूसरी वाली सिचुएशन में आपके पास यहाँ क्या हो जाएगा, F2 = k2x, यानी आपने फोर्स डबल किया तो लंबाई भी क्या हो गई, अब डबल हो गई। ये सब बातें थी, जैसे जैसे आप फोर्स लगाओगे वैसे वैसे लंबाई बढ़ते जाएगी उसकी नीचे की तरफ, ठीक है। F फोर्स लगाया तो kx, 2F लगा दिया तो आपका 2kx हो गया। यानी इसको क्या कह सकते थे आप कि दिस इज 2 टाइम्स ऑफ F1, कह सकते हैं ऐसा या नहीं। तो यही एक सिचुएशन है। अब अगेन इसके लिए भी सेम आपको इक्वेशन लिखनी पड़ सकती है। देखिए मैं अगेन फिर से वही आगे FBD पे, किस पे आगे वापस घूम फिर के, FBD। बताओ किस किस की FBD, पहला बॉक्स क्या था, M1 दिख रहा है आपको, तो इसका इस पे इधर की तरफ T, ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ M1G और नॉर्मल एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, कैंसिल आउट। ये आगे जा रहा होगा A एक्सेलरेशन से, किसकी वजह से, M1 की वजह से, T की वजह से। तो T बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, M1 × A, लिख सकते हैं ऐसा या नहीं। सर ये T क्यों, ये M1G क्यों कैंसिल हुआ सर। ये इसलिए कैंसिल हुआ बेटा क्योंकि देखो नॉर्मल ऊपर की, अभिलंब बल ऊपर है, नीचे की तरफ M1G बल है, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तभी ये इस सतह पे रह पाएगा। अगर सोचो अगर नॉर्मल ज्यादा हो गया, ये अभिलंब बल, सॉरी आपका जो M1G है ये कम हुआ, तो क्या होगा, ये ब्लॉक हवा में उछल जाएगा ऊपर, यस या नो। और अगर नॉर्मल कम हुआ और M1G ज्यादा हो गया तो ये इस पे चिपक जाएगा नीचे की तरफ, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा तब। क्लियर है। यस सर। तो ऐसी कुछ सिचुएशन है। पहली इक्वेशन लिख दी। दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं यहाँ पे कि जब मेरे पास M2 को देखना है, किसको देख रहे हैं, M2 बॉडी। M2 इस पे नीचे की तरफ इसका भार होगा M2G, ऊपर की तरफ क्या होगा, टेंशन, या सॉरी वहां पे स्प्रिंग लगा है तो स्प्रिंग में कौन सा बल होगा, ऊपर की तरफ KX बल होगा, यस या नो।
अगर ये Yes, नीचे sir. जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, इसका मतलब ये हुआ कि M2G ज्यादा के M2 एक्स माइनस x KX कम इक्वल टू बराबर बराबर m M2। MA M2A। ठीक है। यस सर। यस सर। अब एक और चीज समझो यहाँ पे, अगर मैं उस स्प्रिंग को देखूं जिसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है, बस बीच में स्प्रिंग दिख रहा है, तो याद रखें हमेशा ये इस इधर लगा रहा था के X4 नीचे वाले पे, तो स्प्रिंग पे भी कितना फोर्स लगेगा यहाँ से। ये ब्लॉक जो था नीचे, एक ब्लॉक था ऐसे, इस पे ऊपर लगाया इसने के एक्स, तो इस स्प्रिंग पे भी नीचे कितना लगेगा इधर के एक्स। KX लगेगा। ऊपर की तरफ भी क्या होगा स्प्रिंग पे के एक्स। तो जो रस्सी लटकी KX। हुई है, ये जो रस्सी लटकी हुई जिसपे हमने लिखा है टेंशन टी ऊपर की तरफ, ठीक दिख रहा है यहाँ पे नहीं, तो उस रस्सी पे यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे, अगर यहाँ ना लिखे, मैंने के एक्स को अलग लिख दिया, इसके ऊपर क्या थी रस्सी ऐसे, तो इस रस्सी पे ऊपर की तरफ एक टेंशन होगा ऐसे, और टेंशन और के एक्स क्या होंगे एक दूसरे के बराबर होंगे। बराबर। ठीक है। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, M2G माइनस के एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, T इक्वल टू M2 इंटू ए। अब अगेन एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व करके क्या ए की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। निकाली जा सकती है सर, दोनों को मिला कितना आएगा, जोड़ दो। हाँ जोड़ दो, तो ए निकल जाएगा। इन द सेम वे यस सर। बच्चा सर टेंशन निकाल, A की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रख देना, उसमें से T की हाँ वैल्यू निकल जाएगी। तो इसमें जो है आप टेंशन निकालेंगे और एक्स निकालेंगे। हाँ हाँ बोलिए। यस सर। हेलो। बच्चा माइक म्यूट करो अपना, निकल जाएगा टी। तो टेंशन निकाल देंगे, इसके साथ साथ टेंशन के साथ साथ आप एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो बीच में स्प्रिंग लगा था इसमें खिंचाव कितना होगा, तो वो स्प्रिंग में खिंचाव भी आप निकाल लेंगे, क्योंकि हमने देखा है T इक्वल टू के एक्स के बराबर है। ठीक है, वहां यहाँ पे पे टी दिख की रहे जगह के एक्स रख देंगे। हैं, हाँ तो x निकल जाएगा T/K। इस तरीके से स्प्रिंग और टेंशन के क्वेश्चन एक साथ मिल के आते हैं, तनाव बल और स्प्रिंग बल के। ये नोट कर लिया इतना।
हेलो, नमस्कार। मैं करता हूँ, बाद में कॉल करता हूँ आपको, है ना? ठीक ठीक। नोट किया आप लोगों ने? आगे बढ़े भाई हो गया सर। लोगों। ओके, सर निकाल नेक्स्ट दी है। ए की वैल्यू, टी की निकाल दें। ठीक ठीक है, टी निकाल लिया, ए निकाल लिया। अरे टी के लिए तो कुछ नहीं, ए निकल जाए। ए के लिए कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ दो, टी माइनस दोनों टी को कट जोड़ दें। जाएगा। हाँ, और बन क्या जाएगा आपके पास इधर, बताओ? इधर बच M1 जाएगा माइनस M। इधर M2G बच जाएगा, दूसरी तरफ सिर्फ M1 प्लस M2 टाइम्स ऑफ ए हो हाँ जाएगा। ए आ जाएगा M2G हाँ अपॉन M1 प्लस M2। उसी को हाँ जो जी, ए निकाला उसको पहली समीकरण में रख दो तो टी पता पहली चल जाएगा। समीकरण में रख देंगे। ठीक, टी पता चल गया, उसे के एक्स के बराबर रख दो तो उससे एक्स पता चल जाएगा। हो गया है। यस सर। नेक्स्ट है बच्चा निर्देश तंत्र। किसकी बात कर रहे हैं नेक्स्ट? सर ये कलर। दिख नहीं रहा अच्छे से। ठीक है, ठीक है। हाँ चलो। निर्देश तंत्र समझेंगे, निर्देश तंत्र का क्या मतलब है। ठीक है, हमारे पास जिस पॉइंट से हम देख रहे होते हैं, जिसके संदर्भ में हम बात करते हैं, उसे बोला जाता है निर्देश तंत्र। क्लियर है? तो आप क्या बोलेंगे, निर्देश तंत्र किसे कहेंगे? जहां से एक्सपेरिमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। अभिक्रिया बोलते हैं। प्रयोग 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 सर, प्रयोग प्रयोग सर। अभिक्रिया। हाँ प्रयोग सर, ठीक, प्रयोग। प्रयोग। जहां से प्रयोग को देखा जाता है, उसे क्या नाम दे देंगे हम लोग? निर्देश आई तंत्र। थिंक मैंने आपको एक कहानी भी सुनाई होगी पहले क्लास में, यस या नो? निर्देश तंत्र बच्चे की, कार में बैठे हुए वाले की, कि एक बच्चा कार में बैठा है, देख रहा है, तो वो कार क्या हुई? निर्देश तंत्र की। ठीक है। दूसरा, ध्यान रहे फिजिक्स में सारी चीजें निर्देश तंत्र पे ही निर्भर करती है कि आपका प्रारंभिक बिंदु जहां से आप देख रहे हैं वो सिचुएशन क्या है। अगर कोई वस्तु गति में है तो हो सकता है कि एक के लिए गति में हो, दूसरे के लिए वो रेस्ट पे हो। डिपेंड करता है कि निर्देश तंत्र क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे, एक ट्रेन के अंदर दो लोग बैठे हैं, मान लो ये ट्रेन है, इसके अंदर दो लोग बैठे हैं और एक आदमी बाहर है। ठीक, अब ये आदमी 1 1 2 3 देख लेते हैं, ऐसे बोल देता हूँ मैं। 1 2 3, तीन आदमी और ये ट्रेन मूव कर रही है। तो इस आदमी के लिए ये दोनों कैसे हैं? गति में है। ट्रेन यस सर। गति कर रही होगी, यस या नो? 3 नंबर के लिए 1 और 2 कैसे होंगे? गति में। लेकिन वहीं मैं अगर बात करूं इस 2 नंबर के लिए, ये एक कैसा होगा? ये स्थिर होगा, विराम में सर। हाँ, ये तो विश्राम करता होगा सर। हाँ, तो डिपेंड करता है कि आपका जो है निर्देश तंत्र क्या है। यहाँ पे निर्देश तंत्र अलग अलग है ना इसके और इसके, तो इसकी गति भी अलग अलग हो गई। एक के लिए गतिमान है, दूसरे के लिए ये स्थिर है। समझ गए इस चीज को? सर इस यस उदाहरण सर, ट्रेन समझ में गए। बैठा आदमी सर, हम्म, जैसे ट्रेन में बैठा हुआ आदमी सर। हाँ हाँ, वही वही एग्जाम्पल था। दूसरा, निर्देश तंत्र के प्रकार होते हैं।
निर्देश तंत्र के प्रकार। तो निर्देश तंत्र के आपके पास प्रकार की जब भी हम बात करेंगे तो दो प्रकार का निर्देश तंत्र होता है। पहला जड़त्वीय निर्देश तंत्र, आप लोग साथ के साथ नोट करते रहिए। दूसरा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। क्या फर्क है दोनों में? देखो, जो जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा, जिसे कार हमारा एक निर्देश तंत्र हो सकती है ना, लिफ्ट एक निर्देश तंत्र हो सकती है। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र का जो है आपके पास या तो वेग नियत होगा और या फिर v0 होगा। और ये दोनों कंडीशंस कब वैलिड होती है? जब मेरे पास त्वरण क्या हो जाए? 0। नियत हाँ जी 0 हो जाए, नियत 0 होगी। ठीक। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र हम उसे ही कहेंगे जिस केस में हमारे पास ए क्या हो आपका? 0। त्वरण क्या हो? 0। आज जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहेंगे? जिस केस में ए क्या हो आपका? नॉन जीरो हो, 0 ना हो, तो उसे क्या बोलेंगे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। ठीक है। इतना लिखा आप लोगों ने? यस सर। न्यूटन के नियमों का प्रयोग हम जड़त्वीय तथा अजड़त्वीय दोनों निर्देश तंत्रों में करते हैं। ठीक। इसमें एक और लाइन लिखेंगे, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में हमें एक काल्पनिक बल की आवश्यकता होती है। जिसे हम क्या बोलते हैं? आपका ऊपर लिखा होगा मैंने, छदम बल। क्या बोलते हैं जिसे हम? संबल।
इसको हम लोग लिखते हैं P बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे सुन लो एक बार कि P क्या है, M क्या है। P नहीं बराबर, हमने क्या लिखना था, छदम बल की बात कर रहे थे ना हम लोग, P तो ऑलरेडी हम यूज कर रखे हैं, FP लिखेंगे आप। P इसलिए कहते हैं क्योंकि इस बल का नाम है स्यूडो फोर्स। क्या बोलते हैं इसे? सूडो। सूडो मीन्स काल्पनिक। ठीक, यहाँ पे आप याद रखेंगे ये A जो है, ठीक, इसको ऐसे लिखेंगे माइनस ऑफ M इंटू A, और A जो होता है हमारे पास ये होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र का त्वरण। लिखा इतना? यस सर। अभी एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है, जो ऑलरेडी मैं आपके लिए यहाँ पे बना के रखा हूँ, बस मैं आपको समझाऊंगा उसके थ्रू। गाड़ी वाड़ी चलाते हो ना आप लोग? ना जी, हम बनाती। कौन है ये? सिखा दूंगा बेटा, क्लासेस खोलता हूँ अब इसके बाद, ठीक है, परेशान ना हो। ओके, देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे कि एक ट्रॉली है, कार दिख रही है यहाँ पे, ये ट्रक मान के चलो। इस ट्रक पे क्या था कि हमारे पास एक धागा ऐसे है, ऐसे मानो एक रस्सी है ऐसे, और ये रस्सी जो है यहाँ पे दिख रही है आपको, इतनी मानेंगे इसे, एक रस्सी। आपको दिखता होगा कि जब ये ट्रक जो है ए त्वरण से कहाँ जा रहा था, ये आगे जा रहा था, ठीक, तो ये क्योंकि ये धागा भी इसी रस्सी से बंधा था तो ये भी आगे ही जाना चाहिए था। यस या नो? बताओ। यस सर। यस सर। ऐसे ट्रक, ऐसे मान लो कि पहले अगर ट्रक रुका हुआ था तो रस्सी ऐसे थी, अब जैसे ट्रक आगे चलना स्टार्ट हुआ तो ये रस्सी ऐसे हो जानी चाहिए थी। यस सर। कैसे होता है? नहीं होता। कैसे होता है फिर? सर रस्सी तो ट्रक से बंधी हुई है ना सर, तो साथ चलेगी। हाँ। ऐसे कैसी? ऐसे खड़ी रहेगी, हिलेगी या फिर? नहीं सर, पीछे कुछ की तो तरफ हो फोर्स लगेगा जाती ना है। उस पे, पीछे की, इसे हवा के पीछे। कारण सर। नो सर, वो हवा जब से आगे की पीछे तरफ की तरफ चलेगी तो हो आगे जाएगी। की तरफ से आगे की तरफ हवा से पीछे को चलेगी सर। हवा अंदर नहीं है ट्रक के अंदर। तो यहाँ सर आप ही बता दो। इसका जो मोशन है बेसिकली वो समझो, ये इसलिए ऐसा ठीक। हो जाता है कि हमारे पास ये जो निर्देश तंत्र है, ये ट्रक एक निर्देश तंत्र है, और क्योंकि इसका कुछ त्वरण है तो ये अजड़त्वीय निर्देश तंत्र की तरह काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक। तो मैंने बोला था कि जो इस पे एक काल्पनिक बल लगेगा कितना, -ma, यानी ए आगे है तो -ma कहाँ होगा आपका, पीछे की पीछे। इसे बोलते हैं स्यूडो फोर्स। नीचे इसका जी तो नीचे ही होगा हमेशा mg। इन दोनों का नेट कहाँ आएगा, हमेशा इधर की तरफ, फुल बल। बस करो यार। यस सर। देखो कहाँ तो से मैंने वही फिगर बनाया दोबारा से, यहाँ पे देखा इधर एक रस्सी थी तो रस्सी पे इधर तनाव बल होगा, यस या नो? यस सर। इसका वेट होगा mg,
यहाँ आपका इधर छदम आएगा पीछे की तरफ। आपसे पूछा जाता है नॉर्मली कि जो थीटा एंगल है वो क्या होगा अगर ये बॉल साम्य व्यवस्था में। आपसे क्या पूछा जाएगा, यदि रस्सी साम्य व्यवस्था में है, यदि रस्सी साम्य व्यवस्था में है तो थीटा बराबर क्या होगा। साम्यावस्था का क्या मतलब है कि इस पे कुल बल क्या हो जाना चाहिए, 0। यस या नो। यस सर। तो मैं बेसिकली y और x में टोटल फोर्स 0 कर देता हूँ। इधर y है इधर x है। नीचे की तरफ mg फोर्स, पीछे छदम बल लग गया ma, इधर तनाव था, दिख रहा है ना तनाव। इस तनाव को तोड़ दिया है दो कटक में, तो ऊपर हो जाएगा t cos थीटा, नीचे हो जाएगा t sin थीटा। इस साइन यस या थीटा। नो। तो अगर यस कुल सर। बल 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि t sin थीटा किसके बराबर होगा, ma के बराबर, और t cos थीटा किसके बराबर होगा, mg mg के के। बराबर। दो इक्वेशन है, आपको थीटा निकालना है। कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर दो एक दूसरे से। यस सर, डिवाइड हो जाएगी। तो इधर tan क्या थीटा। सर बचेगा, डिवाइड कर दो। हाँ तो इधर क्या बचेगा, एक साइड tan थीटा, tan थीटा। इधर mm कट mm जाएगा, क्या कट बच गया, जाएगा, a अपन a बाई जी। a अपन में तो थीटा का मान आ जाएगा यहाँ से कितना, tan इनवर्स a अपन tan में जी। इनवर्स a बाई। a अपन जी। हाँ जी सर। तो इतने के एंगल पे वो रस्सी पीछे की तरफ जाएगी अगर a त्वरण आगे दिया हो तो। यस सर। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 1 मिनट सर। ठीक है ठीक। साम्य अवस्था के और छदम बल के क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं मिक्सअप करके। लिख लिया। छाप लिया है। यस सर। बोलते भी नहीं हो आप लोग हैं। नो सर अभी नहीं छापा, अभी नीचे थोड़ा सा कर दो। अरे भाई ठीक है।
हो गया सर, कर दो, ऊपर कर दो। नेक्स्ट, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं मैंने आप लोगों के लिए, 2 क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करना है। ठीक है, सर जूम कर दो इसे। और ये सिर्फ सॉल्व नहीं करना है आपको, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है जो आपको याद रखना है आगे। क्या हो गया इसको? देखो भाई, है ना, क्या है आपके पास दे रखा, 2 वेज हैं। वेज बोले तो ऐसा एक त्रिभुज ये वाला है बड़ा सा, ठीक है, और इसके ऊपर एक छोटा सा त्रिभुज रखा गया है ऐसे। इसका मास स्मॉल m, नीचे वाले का साइज कितना है, कैपिटल M, और ये एंगल आपको दिया है थीटा। ठीक, बोला है कि मैं, अब क्या होगा, ये सरफेस कैसी है, स्मूथ। स्मूथ का क्या मतलब होता है, किस पे फ्रिक्शन नहीं। सर ठीक, अब जैसे अगर स्मूथ है तो ये वाला ब्लॉक जो इसके ऊपर रखा हुआ है ये नीचे फिसलने की कोशिश करेगा, यस या नो? यस सर। तो आपके पास बोला गया है कि मैं बेसिकली ये जो नीचे वाला ब्लॉक रखा गया है इसको कितना मैं आगे की तरफ एक्सेलरेट करूं ताकि ये जो है नीचे ना गिरे, इस पे, ये इस पे स्लाइडिंग ना हो। ये है क्वेश्चन, समझ गए आप? दोबारा समझाना सर। 2 रखे हुए थे, दिख रहा है आपको, जैसे यहाँ पर रखिए, इसके ऊपर एक दूसरा रखा हुआ है ऐसे, और ये दोनों सरफेस कैसी है, स्मूथ है यहाँ पे। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ इसने ये बोला है कि अगर मैं इसको कोई एक्सेलरेशन a देता हूँ तो इस एक्सेलरेशन का आपको मान बताना है जिसके लिए ये क्या ना करे, इसके ऊपर फिसले ना। ओके सर, तो मान निकालना। हाँ, तो m द्रव्यमान और m पर स्थिर रहे, लिखा है ना मैंने यहाँ पे, स्मॉल m द्रव्यमान कैपिटल M द्रव्यमान पर क्या रहे, स्थिर रहे। वो कंडीशन आपको बतानी है, क्या कंडीशन होगी। तो A का मान आपको निकालना होता है। देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है, मैं बना देता हूँ। विजिबल है ना आप लोगों को सही से? विजिबल है या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक, तो मैंने फिगर ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ है, दिख रहा है आपको इसमें। जैसे मैंने दोनों की एक की एफबीडी बना दी, कौन से वाले की, जो ऊपर रखा था ना m, उसकी एफबीडी बना दी, और उस पे नेट फोर्स क्या कर दिया, 0 कर दिया। तभी उस पे क्या रहेगा, वो साम्यावस्था में रहेगा। पहला स्थिर था तो बाद में भी स्थिर ही रहेगा जब बाह्य बल क्या होगा, आपका 0 होगा। किसका नियम था ये, बोलो, भूल गए? न्यूटन का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ क्या कहता था? पहला लॉ कि अगर प्रारंभ में स्थिर है तो अगर टोटल बल 0 हो जाए तो बाद में भी कैसा रहेगा, ये स्थिर ही रहेगा। यही तो था स्थिर ही रहेगा। यस सर। न्यूटन का पहला लॉ था। तो उसी से हम बात करते हैं m की साम्यावस्था में। देखें, समझो क्या क्या फोर्सेस है m पे। एक लाइन ऐसे है, मैं ऑलरेडी बस आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आपको ड्रॉ यही करना है जो ऑलरेडी बना हुआ है इसमें, ये दिख रहा है ये वाला, यही ड्रॉ करना है। मैं बस आपको दिखा रहा हूँ कि आए कैसे हैं इस पे, जो भी बल दिख रहे हैं इतने सारे। ऐसे एक सरफेस है, ठीक, इसके ऊपर एक यहाँ पे m द्रव्यमान है, ये एंगल कितना है, थीटा, ठीक। यहाँ पे नीचे की तरफ क्या बल होगा, mg, यस या नो? ये सतह का
ये सतह परपेंडिकुलर इस सतह से क्या होगा, नॉर्मल। क्लियर है इतना? क्योंकि इसका जिसके ऊपर वो है आगे की त्वरण a है, तो पीछे की तरफ यहाँ पे क्या होगा, एक ma छदम बल। क्लियर है? तो ओवरऑल इस पे 3 ही फोर्स रहेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये जो ब्लॉक है ये फिसले ना नीचे, तो उसके लिए इस पे नेट बाह्य बल क्या हो जाना चाहिए, आपका 0 होना चाहिए। तो मैंने इसको कुछ ऐसे लिखा कि इधर की डायरेक्शन में बल कितना था, mg sin थीटा आता है, याद होगा अगर आपको, पहले भी हम निकाल चुके हैं। इधर कितना आता है, mg cos थीटा। किसको तोड़ा है, mg को। क्लियर है ये बात? दूसरा, इस नॉर्मल को ब्रेक करते हैं। ये पता है ये थीटा, तो ये भी आपका थीटा ही होता है। ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। इसका मतलब यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या होगा, एक ma cos थीटा, और इसी डायरेक्शन में नीचे की तरफ क्या होगा, ma sin थीटा। तो नॉर्मल हमारा किसके बराबर बन जाएगा, mg cos थीटा प्लस ma sin थीटा के बराबर। और यहाँ पे हम डायरेक्टली कह पाएंगे कि ये बल और ये बल एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, उसी कंडीशन में ये नीचे नहीं गिरेगा। अगर mg sin थीटा बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा उस केस में, अगर ये वाला बल नीचे गिरेगा, और ma cos थीटा बड़ा हो गया तो क्या होगा, ये रुक नहीं जाएगा सर, है पीछे चले जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ओवरऑल ये स्थिर रहना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए कि दोनों बल क्या होने चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। हाँ, तो वही कंडीशन हमने लिख दी है यहाँ पे, और उसी से मैं डायरेक्ट रिजल्ट पे आता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारे पास ma cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए, mg sin थीटा के बराबर। m कट जाएगा और a आ जाएगा आपके पास g sin थीटा बाई cos थीटा को डायरेक्टली 10 लिख दूं। तो याद रखें, ये रिजल्ट पूछा जाता है, डायरेक्ट इसे याद रखना है, इसको सिर्फ क्वेश्चन ना समझें। समझ गए हो? क्या किया है इस फिगर में, अब बताओ। mg को तोड़ा है किस किस में, mg cos थीटा mg sin थीटा में, और किसको तोड़ा है, ma को किस किस में, ma cos थीटा ma sin थीटा में। तो नॉर्मल का मान कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा, mg sin थीटा और ma cos थीटा हो जाएगा सर नॉर्मल। हाँ, प्लस के साथ, तो mg sin थीटा प्लस ma cos थीटा। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास कि बेसिकली हमें क्या करना है कि दो ब्लॉक अभी भी वैसे ही रखें, थीटा एंगल है, सब कुछ सेम कंडीशन है। नीचे वाले को त्वरण देना है, बट इतना त्वरण देना है कि जो m रखा था ना ऊपर, यस सर, वो मुक्त रूप से गिरे। मुक्त रूप जानते हैं क्या होता है, मुक्त रूप का मतलब होता है फ्री फॉल, ऐसे हवा में जैसे गिरता है फ्री फॉल की कंडीशन में, ऐसे फिसलते हुए ना गिरे। वो कैसे, सीधे जैसे ही हमने त्वरण दिया वैसे ही वो एकदम से नीचे गिर जाना चाहिए। समझ गए इस बात को, यानी फिसलते हुए ना आए नीचे, वो सीधे अगर ऐसे रखा था तो ऐसे ही नीचे गिर जाए। तो वो कब होगा, जब हम ए को बहुत ज्यादा त्वरण दे देंगे। यस या नो? उसी का मान आपको बताना है। तो इसका मतलब अब की बारी अगेन सब कुछ सेम, mg सेम, उसको फिर से वैसे ही तोड़ा जैसे पहले तोड़ा था, mg cos थीटा mg sin थीटा में। बट जो आपका छदम बल होगा उसकी दिशा अब बदल जाएगी। अगर पहले इसका त्वरण ऐसे दिया है तो इस पे छदम बल कहाँ आएगा, पीछे की तरफ। यस या नो? तो ये लग गया, यहाँ पे छदम बल दिख रहा है।
विजिबल है आप लोगों को? यस सर। और उसी को दो में तोड़ा है, एम ए साइन थीटा और एम ए कॉस थीटा। तो ओवरऑल समझें, हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के अलोंग की बात कर रहा हूँ। किसके अलोंग की बात कर रहा हूँ? परपेंडिकुलर। तो एम जी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा? एक तो लिखा है ऊपर एम ए साइन थीटा, दूसरा लिखा है नॉर्मल। क्या ऐसा कह सकते हैं? बोलो। यस सर। एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम ए साइन थीटा प्लस नॉर्मल। जब भी मुक्त रूप की बात करें तो उस केस में नॉर्मल हमेशा क्या हो जाएगा आपका? जीरो। मतलब दोनों अलग अलग हो गए, दोनों अलग अलग हुए तो नॉर्मल क्या हो गया? जीरो। तो अगर नॉर्मल जीरो हो जाएगा तो आप बताइए मुझे कि एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? जी कॉस थीटा बाई साइन थीटा, जो कि कितना होता है? कॉस बाई साइन क्या होता है? जी टेन थीटा। कॉट थीटा। तो दो केस हैं। पहला, अगर एक साथ चिपका के चलाना है तो त्वरण देना पड़ेगा जी टेन थीटा, और अगर मुक्त रूप से गिराना है तो कितना कितना त्वरण देना पड़ेगा? जी कॉट थीटा। जी कोट थीटा। साइन बाई कॉस, कॉस बाई साइन आपका कॉट होता है। तो इसको नोट कर लीजिए, देन आगे बढ़ते हैं। इसको भी याद रखना है, ठीक है ना? दोनों ये रिजल्ट याद करने के लिए है। साथ चलाना है तो कौन सा रिजल्ट है? जी टेन थीटा। और मुक्त रूप से गिराना है तो जी कॉट थीटा। जी कोट थीटा। कई बार जी बाई टेन थीटा भी लिखता है, तो ध्यान रहे 1 बाई टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉट थीटा होता है। इसका ही आंसर ऐसा भी लिखा हो सकता है, जी अपॉन टेन थीटा। इसका मतलब 1 बाई टेन को क्या लिख सकते हैं? कॉट। अगर इतना नोट कर लिया हो तो आगे बढ़े। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इस वीक के, साम्यावस्था, छदम बल और कुछ साथ के साथ रिजल्ट, अभिलंब, सब एक चीज साथ मिला दी। अब चीजें पहले हम अलग अलग पढ़ रहे थे ना सबको, सिर्फ टी निकाल रहे हैं तो टी निकाल रहे हैं, टेंशन ही टेंशन दिख रहा है स्ट्रिंग में। अब धीरे धीरे चीजें मिलते जाएंगी फिर आगे। हो गया इतना? क्या कह रहे हैं? ये तो हो गया सर, जो क्लास स्टार्ट करी थी ना, फिर उसे भी बता दो ना बारे में। कौन सा? ये सर शुरू से दिखा देना, वहां से स्टार्ट किया। तो इसमें क्या करना है? सर स्प्रिंग पढ़ा क्या? हाँ हाँ, कोई ना, दोस्तों से नोट कर लेना। आज एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, बाकी बाकी फ्रिक्शन बचेगा, फ्रिक्शन बाद में कर देंगे, ठीक है? समझ गए मेरी बात? आप क्या बोल रहा हूं मैं आपसे? आज Yes, sir. सिर्फ ये जो वेइंग मशीन है, वेट नापने वाली मशीन, उसको पढ़ते हैं। बाद बाकी फ्रिक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर क्वेश्चन आता भी है तो छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जब आएंगे तो एक साथ कवर करवा देंगे सब। बट याद रहे,
आगे से आप जो है, मैं आपको रोज टास्क दिया करूंगा, आप घर से पढ़ के आएंगे ताकि हम क्लास में थोड़ा सा आप अपने आप को स्पीड अप कर सकें, टाइम से सिलेबस निपटा सकें। क्योंकि अगर हम अभी थोड़ा सा फास्ट रखेंगे तो हम आपका सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे जनवरी के एंड तक। उसका फायदा ये होगा कि आपको फरवरी, मार्च, अप्रैल 3 महीने रिवाइज करने के लिए मिल जाएंगे। या फिर मैक्स टू मैक्स हम फरवरी 14-15 तक निपटा पाएंगे सिलेबस। ठीक है। करना। और अगर अभी बिल्कुल स्लो मोशन में चले तो पता चले कि मार्च 15 तक सिलेबस ही खींच रहा है, तो फिर बाद में रिवाइज कब करोगे चीजों को? लास्ट तक ही हो जाए। क्या कह रहे हैं सर? जनवरी के लास्ट तक ही होना चाहिए। हाँ, तो वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हम अभी स्पीड अप कर पाएंगे अपने आप को। अदरवाइज वो तब होगा जब आप लोग खुद पढ़ के आओगे घर से, वरना ये होगा कि आपको हवा भी नहीं लग रही होगी और मैं बोलते चला जाऊंगा। इसलिए थोड़ा बहुत ट्राई करिए, थोड़ा घर पे मेहनत करो, क्योंकि आप लोगों के साथ दिक्कत है, आप लोगों ने पहले कुछ नहीं पढ़ा है। अब वही के कोर्स हमें जो है सेम चीजें 11th-12th में करानी होती है, तो खूब चैप्टर मिलते हैं। इस चैप्टर के लिए तो पूरा महीना मिलता है 11th क्लास में पढ़ाने के लिए, सब पूरे महीने भर पढ़ाओ आराम से। अभी इतना टाइम नहीं है ना हमारे पास। आकाश कहता है कि 5 लेक्चर में खत्म कर दो चैप्टर को। समझ गए? देखो नेक्स्ट जो है, इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग यूनिफॉर्मली, बहुत सारी चीजें दे रखी होती है। ओवरऑल है क्या कि हम लोग वेट मेजर कर रहे हैं, मशीन से वेट नापा है अपना? जी सर। अरे अपना वजन नहीं तोला आज तक कभी मशीन में? तोला है सर? तोला है। हाँ, बस उसी को नापने की बात कर रहे हैं। तो पहली सिचुएशन है जब मशीन रेस्ट पे है। रेस्ट पे ग्राउंड पे भी हो सकती है, लिफ्ट के अंदर भी हो सकती है ना, बहुत अलग अलग चीजें हैं। तो आई थिंक इतनी अंग्रेजी तो आपको समझ आ रही होगी कि इफ द लिफ्ट इज एट रेस्ट, यानी लिफ्ट कैसी है, रेस्ट में है। और या फिर यूनिफॉर्मली मूव कर रही है। यूनिफॉर्म मूव करने का मतलब है कि त्वरण उसका क्या है, 0 है, यानी v क्या है, नियत है। नियत वेग के साथ लिफ्ट चल रही है। तो ध्यान रहे इन सब केसेस में, पहला कि लिफ्ट ग्राउंड पे हो रुकी हुई, दूसरा वे लिफ्ट में हो बट लिफ्ट में आपका नियत त्वरण से आपका लिफ्ट चल रही हो। तो इन दोनों केसेस में आपका वेट जो है मशीन सेम दिखाएगी। क्लियर है? अब कितना दिखाती है वो चीज देख लीजिए। हमारे पास होता क्या है, इस तरीके से एक डिब्बा सा होता है जिसको हम मशीन नाम बोल देते हैं, ऐसे कुछ उसमें लिखा रहता है, वेट दिखाता है ना। इसके ऊपर बंदा जाके खड़ा हो जाता है ऐसे, ठीक है। अब क्या करेगा, हम अगर बात करें यहाँ पे तो इस पे फोर्स आदमी पे देखेंगे। फोर्स ये आदमी रहा, इस मैन पे इसका वेट नीचे mg होगा और ऊपर की तरफ क्या होगा, इस पे नॉर्मल, जो कौन लगा रही होगी, मशीन। यस या नो? तो हम कह पाएंगे कि नॉर्मल बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, mg। कह पाएंगे ऐसा या नहीं? सर यस सर। इसको अगर आप ये ना कहें कि ये आदमी है, क्या है ये, आदमी, ऐसे। तो इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगेगा इसके पैर पे, और नीचे की तरफ इसका भार होगा कितना, mg। अब जो मशीन नीचे रखी हुई है उसके बारे में सोचो, ये मशीन है, इस पे फोर्स आदमी लगा रहा है, आदमी के पैर लगा रहे होंगे, जो फोर्स कितना होगा आपका, नॉर्मल फोर्स। यस या नो? पैर ऐसे थे ना, पैर ऐसे, पैर, इन पैरों पे ऊपर नॉर्मल लगा तो इस मशीन पे भी तो नॉर्मल लगेगा नीचे। उसी नॉर्मल की वैल्यू वो मशीन आपका क्या करती है, रीड करती है। जितना उस नॉर्मल का मान होगा उतना ही मशीन में दिखता है। तो पहला पॉइंट, मशीन हमेशा नॉर्मल की वैल्यू दिखाता है, अभिलंब बल की वैल्यू दिखाता है। क्लियर है? यहाँ पे जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है,
इसे बोला जाता है अपेरेंट वेट, या फिर हिंदी में बोलेंगे आभासी भार। कितना आभास उसे हो रहा है। क्लियर है? तो पहली सिचुएशन, और इसे ही क्या बोलते हैं, आभासी भार को ही क्या बोलते हैं आपका, इसने लिखा है W अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब होता है आभास, कितना आभास हो रहा है। क्लियर है? तो पहली सिचुएशन, जब रेस्ट पे है दोनों नियत अवस्था में, तो आदमी का त्वरण तो है नहीं कहीं, इस पे ऊपर नॉर्मल, नीचे उसका भार mg। ठीक, तो नॉर्मल बराबर mg हो जाएगा, मींस आभासी भार जो होगा वही आपका एक्चुअल भार होगा। इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल। W एक्चुअल लिख देता हूं इसे। mg इज एक्चुअल भार। क्लियर है? नॉर्मल इज आभासी भार। तो इसको नोट कर लीजिए, ये मशीन वगैरह ना बनाए, बस ये तो मैंने आपको ऐसे दिखाने के लिए था कि एक्चुअल में जो नॉर्मल है मशीन है वो नॉर्मल को रीड करता है और नॉर्मल आपका आभासी भार होता है। तो पहली सिचुएशन है कि जब आपका जो है लिफ्ट रुकी हुई है और आदमी लिफ्ट के अंदर जो है अपना भार चेक कर रहा है, तो उस तरीके की सिचुएशन में जो उसका एक्चुअल भार है वही उसका आभासी भार होगा, उतनी ही रीडिंग किस में दिखेगी, आपका मशीन में दिखेगी। क्लियर है इतना? ₹50 kg दिख रहा है तो वो 50 kg ही दिखेगा। नोट कर लिया ये? बोलो यार। यस सर, हो गया। क्या होगा अगर लिफ्ट जो है त्वरित होने लग जाए ऊपर की तरफ? लिफ्ट कहाँ जाए अब? ऊपर की तरफ लिफ्ट का त्वरण दिया जाए। तो अगेन उसी आदमी की मैं फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूं। इस पे कौन कौन से भार थे? एक तो ऊपर की तरफ नॉर्मल है, नीचे की तरफ mg है। यस या नो? बार नीचे करना है। और क्योंकि लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित हो रही है तो आदमी भी ऊपर की तरफ त्वरित ही होता हुआ जाएगा, लिफ्ट में उछल तो रहा नहीं। यस या नो? तो हम कह पाएंगे कि नॉर्मल बड़ा होगा, नॉर्मल माइनस mg बराबर क्या हो जाएगा, ma। तो नॉर्मल कितना आ जाएगा यहाँ पे, mg प्लस ऑफ ma, या फिर ऐसे कहें नॉर्मल इक्वल टू क्या हो जाएगा, m बाहर कॉमन ले लिया, g प्लस a। पिछले वाला केस दिखाना है यार, जो कि हमारे पास mg से ज्यादा है, mg प्लस ma mg से ज्यादा ही है। बोलो जी सर। पीछे वाला दिखाना सर यार। कौन सा पीछे, ये? यार ओके सर, बस इसमें एक्सेलरेशन थोड़ी देर है सर। नहीं, इसलिए तो n और mg एक दूसरे के बराबर हो गए। ओके अब समझो यहाँ पे अगर हमारे पास mg प्लस ma जो कि नॉर्मल का मान है, अभिलंब बल का मान है, वो mg से ज्यादा है, इसका मतलब है कि जो आभासी भार होगा वो वास्तविक से, एक्चुअल से क्या होगा, एक्चुअल को क्या भी लिखते हैं, वास्तविक भी लिखते हैं, तो आप लोग लिख लेना है ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ। एक्चुअल से क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका मतलब अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ त्वरित हो रही है और आप अपना वेट मेजर करते हैं मशीन में लिफ्ट के अंदर, तो आपका भार कैसा दिखेगा मशीन में, ज्यादा या कम? सर ज्यादा दिखेगा। ज्यादा सर। हाँ, तो आभास आपको ज्यादा होगा क्योंकि नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है।
क्लियर? तो ये नोट Yes, कर sir. लिया है, आगे बढ़े। तीसरा केस इसका, जब नीचे की तरफ त्वरण दे रखा हो। ये नोट कर लिया आप सर लोगों आपका माइनस बराबर m इंटू का जी ने? दिस माइनस इज लास्ट केस, केस थर्ड, कि अगर हमारे पास नीचे की तरफ त्वरण दिया हो, लो ये आदमी है फिर से, ठीक, इस पे बेसिकली ऊपर क्या होगा नॉर्मल, नीचे इसका वेट mg, और क्योंकि मशीन नीचे की तरफ त्वरित है तो ये आदमी भी नीचे की तरफ ही जाएगा। यस या नो? Yes, यस sir. सर तो अब की बारी इक्वेशन क्या लिखूंगा, mg जी माइनस माइनस n बराबर बराबर ma। m तो n का मान कितना आएगा जल्दी बताओ? mg माइनस mg m माइनस ma, M यानी नॉर्मल n बराबर बराबर कितना हो जाएगा, m g माइनस, जी माइनस W नीचे की तरफ जो कि आपका छोटा है किससे, mg से। पीछे तो इस केस सर में अब बहुत ज्यादा है तो इस समय ज्यादा आएगा अब की बार या कम? कम आएगा। कम आएगा। तो मतलब अब की बारी जो आभासी भार होगा वो कम होगा। वो आपका कम होगा, किससे, वास्तविक से। मतलब आपकी मशीन अब कम दिखा रही होगी आपका वेट, यही मतलब हुआ इसका। Yes, sir. क्या होगा अगर G और A एक दूसरे के बराबर हो जाए, यानी फ्री फॉल में गिर रहे होंगे आप, यानी मशीन खराब होके टूट गई ऊपर से और सीधा नीचे गिर रहा है। यस या नो? यस सर Yes, तो sir. नॉर्मल Yes, sir. कितना आएगा? 0 हो जाएगा। जीरो। जीरो का क्या मतलब है कि ठीक है। मशीन कुछ दिखाएगी वेट आपका? नहीं सर। नहीं नो सर। सर नहीं दिखाए। ये वाली कंडीशन है कि दोनों गिर रहे हैं ऊपर से, आपके पैर मशीन से टच तो होंगे बट उसे पुश नहीं कर रहे होंगे, दबा नहीं रहे होंगे, बस एक दूसरे के साथ चिपके ऐसे हल्के टच में होंगे और दोनों जी से नीचे फ्री फॉल की कंडीशन में नीचे गिर रहे होंगे। तो उस समय आपका भार, आभासी भार क्या हो जाएगा, शून्य, बट वास्तविक भार हमेशा mg। क्लियर है? यस सर सर इतना ही रहने देना, बैटरी नहीं है फोन में देखा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आभास होने वाला भार बदलता है, वास्तविक नहीं बदलता। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट क्लास होगी आपकी 26 को। सर नीचे करना केस नंबर 2 सर, सर। दिखाना सर। 26 के बाद एक फ्रिक्शन पढ़ा दूंगा, जो बाकी बचा है उसे कंप्लीट कर दूंगा। कोई चिल्लाएगा नहीं कि सर सिलेबस नहीं हुआ, ये सिर्फ वजह आप लोगों की है। सर तो और सर उसमें उसमें से ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ी थोड़ा आएंगे जो सिलेबस आएगा। ज्यादा नहीं आएंगे, होंगे भी तो एक आध क्वेश्चन सर इसमें से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन इसी में से आएंगे जो पढ़ा दिया है मैंने। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। सर सुनो तो हम्म, पीडीएफ तो सेंड कर दो मेरे पास। कौन सी पीडीएफ भेजा हुआ है? ये सर। सारा सब कुछ भेजा हुआ है आपको, चेक ये करो। अब वाली और उसमें सब कुछ अब वाली है, भी कर दी, सुबह वाली भी कर दी। लास्ट तक का सब कुछ भेजा हुआ है, पुराना भी भेज दिया है सब। सर कौन से लिंक पे सेंड ठीक है करें? सर। फिजिक्स पे है, फिजिक्स वाले चैनल पे। ये अब की भी कर दी सर सेंड? आपकी अभी वाली कैसे कर दूंगा एकदम से, अभी तो लिखा ही है मैंने। सर पहले ये तो वाला आप नोट लोग करेंगे ना। देखो सुनो, ये जो ये वाली फिगर्स हैं ये सब हैं उसमें, ये जो अभी लिखा है मैंने ये नहीं होगा उस पीडीएफ में, ये आपने खुद नोट कर लिया है। ठीक सर है सर। नोट पहले ना, जब भी तो ये करते हैं नोट सर से भी सेंड ठीक है, मैं ट्राई कर दूंगा, सर, कर दूंगा। ओके से सर। भी सेंड कर दो सर। आपने सेंड करी थी सो सेंड कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सर ओके, थैंक यू। थैंक यू।